वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। एज अ क्वेश्चन फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स में है ये कुछ केमिस्ट्री में भी यूज़फुल आएगा, और ये अभी हम कह सकते हैं ज़्यादातर यूज़फुल आएगा नीट के लिए। नीट के पेपर जो अभी दे रहे हैं बच्चे उनके लिए, और जेई मेन के लिए यूज़ आएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी टफ नहीं है, ईजी है। दिस क्वेश्चन आर फ्रॉम द HC वर्मा बुक से है। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 50 calorie of heat is supplied to take a system from shown in the figure। ये फिगर है हमारा। बी थ्रू द पाथ ACB और ACB एज ऑन इधर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट टू बी सप्लाइड फ्रॉम A टू। अगर हम A से B जाएंगे D के भाया तो कितना हीट सप्लाई होगा। अगर A से B जाते हैं C के भाया तो हमारा हीट सप्लाई 50 कैलोरी दिया हुआ है। तो इसमें क्या ऐसा ट्रिक है जो यूज किया जा सकता है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि P और V के बीच में हमारा ग्राफ है ना। तो एक चीज़ तो हमको इससे पता चल जाएगा क्या, कि इसका तो कंप्लीट इंटरनल एनर्जी का सम जो है वो ज़ीरो होगा। अगर इसका इंटरनल एनर्जी U1 है तो वही सेम U इसका होगा। तो वो इंटरनल एनर्जी का यूज़ करके और B पॉइंट तक जाने में वर्क डन का यूज़ कर देंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ द स्टेप्स कि हमको इसको ऐसे करना होगा। अब देखो हमने ये डायग्राम बना दिया। इधर यूनिट प्रेशर का दिया है किलो पास्कल में, और इधर वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कैसे करेंगे। अब आपको ACB दिया हुआ है, यानी Q माइनस W इज इक्वल टू, सबसे पहले ये फार्मूला लिख दीजिए। और इसमें ये Q का वैल्यू 50 कैलोरी दिया हुआ है। माइंड इट द यूनिट, ऑलवेज आई टेल यू टू थिंक अबाउट द यूनिट। माइनस W इक्वल टू U। 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है, 4.2 जूल होता है। तो 50 को 4.2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 210 आएगा जूल, है ना। तो 50 को 210 जूल आएगा। पहला काम ये हो गया। तो अब देखो ये हो गया 210, एंड यहाँ से C से B, यहाँ पे क्या है, भी जो है इस पॉइंट पे भी क्या है, कांस्टेंट है। भी क्या है, कांस्टेंट है ना। तो भी अगर कांस्टेंट होगा तो PdV माने वर्क डन। भी कांस्टेंट तो चेंज उसका क्या होगा, जीरो होगा। तो DW क्या होगा, जीरो होगा। सिर्फ आपको वर्क डन A से C में निकालना होगा। तो WAC क्या होगा, WAC इक्वल टू P फिक्स है तो P लिख देंगे 50, P इंटू DV। 400, ये 200 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 200 है ये। तो 400 माइनस 200 cc। अब देखो फिर से यूनिट cc 10 पे पावर -6, किलो को 10 पे पावर 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे 10 पे पावर 6 सब खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 10, है ना। 10 क्या आ जाएगा, ये हमारा 10। देखो 5 2 10 हो गया, इंटू 10 पे पावर 3 और 3 10 पे पावर 6, 10 पे पावर -6 गए हो तो 10 आ जाएगा, 10 जूल। अब देखो हमको क्या पता है, 210 जूल पता है। वर्क डन यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारा कितना लगेगा, ACB में ये वर्क डन। तो और इस यहाँ से यहाँ वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो 50 को 210 माइनस 10 इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। बिकॉज 10 में क्या जोड़ेंगे, ज़ीरो जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटरनल एनर्जी के सिस्टम का WACB, और ये क्या हो जाएगा हमारा 200 हो गया। अब अभी भी आंसर नहीं आया हमको। इस इधर से अब हमको जाना है। देखो डायग्राम में हमको अब इधर से जाना है, इस एरो का सहारा लेके वाया D, ये स्टेशन है, ऐसे जाना है। तब कितना हीट रिलीज होगा कैसे पता करेंगे, ये तो हो गया हमको पता। अब इसका जो इंटरनल एनर्जी U निकला है, इसी का यूज़ कर देंगे। फिर से लिख देंगे Q माइनस W इज इक्वल टू U। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, W प्लस U। अब यहाँ पे जो U होगा, U वही होगा जो यहाँ जो निकाले थे। तो W प्लस 200। अब W क्या होगा, अब देखो यहाँ पे फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट में W क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, PdV। तो P हो गया 155 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू 200 इंटू 10 पे पावर -6। तो ये हो गया हमारा 155 इंटू 2
5 हो गया इंटू 10 मतलब 15.5 इंटू 2 ये हो जाएगा 15 टू 30 5 मतलब 31 हो जाएगा। अब टोटल ये 31 हो गया हमारा, तो इस 31 में 200 ऐड कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 231 जूल में होगा। अब 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल है ना, तो 1 कैलोरी इसको कैलोरी में डालना होगा तो 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो ये अराउंड 55 जूल आएगा। दिस इज आवर आंसर। तो ये रहा हमारा HCV का क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम इन नीट है ना। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैंने बोर्ड पे भी बताया हुआ है, बट स्टिल मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि ये देखो ये डायग्राम है ये सर्कल का। जब भी P यहाँ ध्यान देना प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ हो तो क्या करना है, वर्क डन क्या होता है, एरिया होता है। एरिया को तो पता ही है पाई आर स्क्वायर है ना, ख़त्म कहानी पाई। अब मैम ये आर स्क्वायर कैसे ले ले, ये 200 ये 200 बचेगा और ये यूनिट है किलो पास्कल में, ये है इतना, तो इसमें ऐसे क्या करें तो एक दिमाग लगा सकते हो, एक इसका आर ले लो एक इसका आर ले लो तो पाई, क्योंकि दोनों का यूनिट यूज हो जाएगा तो पाई 200 का आधा 100 होगा रेडियस, 100 इंटू 100 सीसी के लिए 10 पे पावर -6, किलो के लिए 10 पे पावर 3 तो 31.4 जूल इज आंसर हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। फिर और अभी हम लोग दूसरा करते हैं, बाकी के सारे ग्राफ के क्वेश्चन हमको करने होंगे कि सारे जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन आपको मिले नीट के एग्ज़ाम से पहले आप उसको कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।